कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे वो सीखेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने 10 अहकाम को जो उनसे वो खुदा के कलाम से जो है वो सीखा है। आज इसके अंदर से जो है जो हम सीखेंगे कलाम खुदा के अंदर से कि क्या मसीह खुदावन जो है उसने कोई नया हुक्म दिया है और उस नए हुक्म को देने से क्या खुदा ने जो पहले हुक्म दिए थे वो मनसूख हो गए हैं। आए हम इसको सीखने के लिए यूहन्ना रसूल की इंजील 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत का मुतालिया करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत कलाम मुकद्दस के अंदर से हमें यूं सिखाती है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम खुदा के अंदर से हम देख रहे हैं कि मसीह खुदावन जो हमारा खुदा है, यूहन्ना 13 बाब और उसकी 34वीं आयत में यूं फरमा रहा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अब अगर आप इस आयत को पढ़ते हैं तो पहली चीज जो कि ईमानदार नहीं भी है इस कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं भी है, जब वो इसको इंटरप्रेट करेगा तो वो ये कह सकता है कि कोई एक नया हुक्म जो है मसीह खुदावन फरमा रहा है, लेकिन वो ये इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि इस नए हुक्म में उसने ये फरमाया कि पहले वाले हुक्म मनसूख हो गए हैं। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि हम कलाम खुदा को खोलते नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करते, बड़े वाज़े तौर पर खुदा फरमा रहा है मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। पुराने हुक्मों को मनसूख नहीं कर रहा, बल्कि वो एक नई हुक्म का जो है उसमें इजाफा कर रहा है। अब हम इस इजाफे को देखेंगे कि वो इजाफा है क्या। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, यानी इस तरीके की आपने आपस में मोहब्बत होनी चाहिए जो कि सब हाथ खड़ा करके ये कह सकते हैं कि हमें नहीं है। कोई दो मसीही खानदान वैसे तो आई लव यू जीसस कहते हैं, लेकिन इस हुक्म की पैरवी नहीं करते। मुझे कोई दो मसीही खानदान की बात कर रहा हूं, उसके अंदर ये नहीं कि दो बहनें हो या दो भाइयों के खानदान हो। खानदान से मुराद तमाम अफराद है, वो एक दूसरे से उस तरीके से मोहब्बत रख सकें जिस तरह वो अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। तो फिर हम आई लव यू जीसस झूठे ऊंटों से कहते हैं, क्योंकि हम ये तो कह देते हैं 10 हुक्मों से बचने के लिए, हालांकि इसमें आपने पढ़ा है कि कलाम खुदा कहीं ये नहीं मसीह खुदावंद फरमा रहे कि मैं पहले 10 हुक्मों को अब मनसूख कर रहा हूं और नया आज से ये तुम्हारे लिए हुक्म है। अब हम इस चीज को जो से सीखेंगे कि बहुत सारे लोग जो से हैं वो ये दावा करते हैं कि मसीह खुदावन इस हुक्म को देने से
पहले वाले हुक्म मनसूख कर रहा है। हालांकि हमने 2 दफा इसको पढ़ा है और एक जगह पे भी, एक नुक्ते के अंदर भी इस बात का इजहार नहीं मिलता कि मसीह खुदावन पहले वाले हुक्मों को मनसूख करता है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर नई क्या चीज है। इसके लिए हम चलते हैं अहबार की किताब 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत में। अहबार की किताब 19वां बाब और उसकी अहबार की किताब 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत। लेविटिकस 19 वर्स 18। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानिंद मोहब्बत करना। मैं खुदावंद हूं। कौन फरमा रहा है? खुदा फरमा रहा है कि तू अपने हमसाया से क्या करना? मोहब्बत रखना, ना उससे इंतकाम लेना, ना उससे कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत रखना। ठीक है, अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत रखना। मैं खुदावंद हूं। अब इसके अंदर जब आपने दोनों हवालों को देखा, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 13वां बाब 34वीं आयत और अहबार की किताब 19वां बाब 18वीं आयत, तो इसके अंदर जो इजाफा है वो इजाफा क्या है? वो इजाफा है इवन एज आई हैव लव्ड यू, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। अब खुदा ने मूसा को यह बात क्यों नहीं बताई? ये पूरे जो ये हुक्म मसीह खुदावन दे रहा है, नया हुक्म, क्यों वर्ड नया हुक्म वो बीच में बयान करता है? क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो इसके अंदर इजाफी वर्ड है। बाकी वही अहबार की किताब 19वां बाब और 18वीं आयत, वो जो हुक्म खुदावंद खुदा बनी इस्राएल को पेशतर से देता है, उसी हुक्म को मसीह खुदावंद जो है वो बयान कर रहा है, उसमें इस इजाफे के साथ, जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और ये इसलिए है कि अहबार की किताब में खुदावंद खुदा मूसा को ये नहीं इसलिए बताता क्योंकि अभी मसीह का आना बाकी था। प्रैक्टिकल कभी करके दिखाना, अभी मसीह का आना बाकी था। अब ये जो अल्फाज इसमें ऐड होते हैं, जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, अब मसीह ने कैसी मोहब्बत रखी? उसने मोहब्बत के जो बार था, जो स्टैंडर्ड था, उसको रेज किया। उसने कैसी मोहब्बत रखी कि अपनी जान जौन सी है हमारे लिए दे दी। हुक्म था तू कीना ना रखना, तू धोखा ना करना, तू बदला ना लेना, अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत रखना। उसने ये बार को रेस कर दिया मसीह खुदावंद ने। उसने कहा जैसी मैंने मोहब्बत रखी उस तरीके से मोहब्बत रखना। और उसने मोहब्बत के बार को रेस कैसे किया? उसने अपनी जान दे दी। एक भी जगह पर ऐसा नहीं है कि 10 अहकाम को मनसूख किया गया। पहली बात तो ये कलाम खुदा को जो पढ़ने वाले हैं या जो कलाम खुदा को
सीखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि मसीह ने पुराने नामे की टीचिंग्स से अलहदा टीचिंग्स दी हैं, तो पहला सवाल आपको ये उनसे करना चाहिए कि आप मसीह को क्या समझते हैं। अगर तो मसीह आपके लिए खुदा है, तो कलाम कहता है खुदा ला तब्दील है। अगर खुदा ला तब्दील है, तो कैसे मुमकिन है कि खुदा अपनी ही टीचिंग को बदल दे? जब ये मैं अक्सर क्वेश्चंस करता हूं, तो मुझे इसके आंसर्स नहीं आते। मैं उन्हें बहुत सादा लफ्जों में उन्हें बताता हूं कि हाउ डू यू सी जीसस, और फौरन कहते हैं जी आर सेवियर, सन ऑफ गॉड, गॉड हिमसेल्फ। तो मैं उन्हें कहता हूं कि थैंक यू वेरी मच, आपने दुरुस्त कहा कि मसीह खुदा है। मुझे अब यह बताइए, क्या खुदा ला तब्दील है या तब्दील होने वाला खुदा है? तो फौरन जवाब आता है खुदा ला तब्दील है। और फिर मैं उन्हें कहता हूं कि मसीह खुदा है और खुदा ला तब्दील है, तो फिर खुदा अपनी टीचिंग्स को कैसे बदल रहा है? तो इसका जवाब नहीं आता फिर, क्योंकि उन्हें बात समझ आ जाती है कि या तो मसीह खुदा नहीं है या खुदा ला तब्दील नहीं है। इन दोनों में से कोई चीज होगी तो मसीह की टीचिंग्स फर्क होंगी। अगर मसीह की टीचिंग्स फर्क है, तो या तो वो खुदा नहीं है या वो खुदा ला तब्दील नहीं है। और अगर मसीह खुदा है और खुदा भी ला तब्दील है, तो फिर ये टीचिंग्स तब्दील नहीं हो सकती। और किसी एक जगह भी कलाम खुदा के अंदर ऐसा हवाला मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम ला तब्दील है। और हम यहां पे देख रहे हैं कि वो बात जो मसीह खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, उसमें अजाफा क्या है? जो खुदा ने मूसा को बताया एबार की किताब 19वें बाब उसकी 18वीं आयत में, अजाफा मसीह खुदा यहां पे कह रहा है, जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। और ये जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि मसीह जो सा है उसे जरूरत क्यों महसूस हुई? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। ये हम आगे चल के थोड़ी देर में सीखेंगे कि मसीह को वो जो अहकाम जो पहले दिए गए हैं, मसीह को जरूरत क्यों महसूस हुई है। ये मसीह के बारे में पेशन गोई थी जो यशायाह नबी के सहीफे में, उसे हम आगे चल के थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो सा है, हम ये देखते हैं कि ये जो मसीह खुदावन बता रहा है कि जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और उसकी मोहब्बत का वो अपना बार रेज करता है कि वो अपनी जान देता है। इसको हम जो है वो देखते हैं। ना सिर्फ जो से मसीह ये कह रहा है कि मोहब्बत जो से, जब मोहब्बत वो डिफाइन करता है, हम कह देते हैं कि आए खुदा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड, भरा होता है हमने अपनी दीवारों के ऊपर, अपनी किताबों के अंदर, अपने मुंह से बोल रहे होते हैं। मसीह खुदावन जो है वो क्या कहता है कि मोहब्बत क्या चीज है? यूहन्ना रसूल की इंजील 15 बाब उसकी 10वीं आयत को जब हम पढ़ें, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 10वीं आयत, तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे।
आई लव यू जीसस कह देना काफी नहीं है। वो कहता है जो मैं हुक्म दे रहा हूं तुम्हें, अगर वो तुम में कायम है तो मेरी मोहब्बत तुम में कायम है। जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम। हम जो है यहां पे कलाम खुदा के अंदर जो है वो देखते हैं कि मसीह खुदावन मोहब्बत को किसके साथ मुंसलिक करता है? ओबीडियंस के साथ। सिर्फ खाली मुंह से मोहब्बत कह देना वो काफी नहीं है। तो हुक्म दे रहा है, अमल करोगे इस पर। जैसे मैंने एक बाप अपने बच्चे को हुक्म देता जाए और बच्चा उसके हुक्म को सिर्फ सुने और उस पर अमल ना करे तो वो उसका सुनना बेफायदा है। बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। ईमान तो है कि मेरा मसीह मुझे निजात देने आया है, लेकिन मैं अपने मसीह के कहे हुए के मुताबिक अमल ही नहीं करता, तो उस मेरे ईमान का कोई फायदा नहीं है। हम देखेंगे कि मसीह खुदावन जो है वो हमें क्या सिखाता है। जीसस टीचिंग्स का जो बताया जाता है कि जीसस टीचिंग्स, पहली चीज तो एक बड़ी हमने सिंपल से सीखी कि अगर मसीह खुदा है और खुदा ला तब्दील है तो खुदा और मसीह की टीचिंग्स सेम है। अगर जीसस की टीचिंग डिफरेंट है पहले पुराने आदनामे से, तो फिर या तो खुदा ला तब्दील नहीं या फिर मसीह खुदा नहीं। तो आपको यह फैसला करना होगा कि अगर मसीह को खुदा मानते हैं और खुदा को ला तब्दील मानते हैं तो फिर खुदा की जो उनकी टीचिंग्स हैं वो तब्दील नहीं हो सकती। हम सीखेंगे कि मसीह खुदावन ने इन टीचिंग्स के बारे में खुद से क्या कहा है। हम मत्ती रसूल की इंजील 5वें बाब में चलते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब, और ये बहुत जरूरी है सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो कलाम से दूर हैं, कलाम जो उनसे है उनके पास वक्त नहीं है खुदा के लिए, और वो दुनियावी कामों में इतने मगन हैं। बाप अपने बच्चे को नहीं रोकता, बच्चा अपने बाप को नहीं रोकता, शोहर अपनी बीवी को नहीं रोकता, बीवी अपने शोहर को नहीं रोकती कि आओ और खुदा के हुजूरी में वक्त गुजारो। हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को जो है जो देखते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि मसीह खुदा क्या हमें बताना चाहता है। मत्ती 5 बाब उसकी 17वीं आयत, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मसीह क्या टीचिंग दे रहा है? वो कहता है कि ये मत समझो कि मैं नबियों की या तौरेत को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। इस आयत को हम सीखेंगे, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। अब ये वो टीचिंग है जो कि आपने मसीह खुदावंद की सुनी है। वो कह रहा है कि मैं ये मत समझो, वो कह रहा है किसी गलत फहमी में ना रहो, किसी के बहकावे में ना आओ, खुद से अपने ख्याल ना बांधो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं नबियों की किताबों को और तौरेत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए
कि जो मैंने पहले टीचिंग सीखी थी वो क्या थी, या मेरा आज कलाम सुनाने वाला मुझे क्या बता रहा है, या मैं अपनी समझ से किस तरीके से सीखना चाह रहा हूं। हमें अगर मसीह को फॉलो करना है तो फिर मसीह जो कह रहा है उसको अफजल करार देना होगा, उसे मानना होगा। और वो ये कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं नबियों की किताबों को मनसूख करने या तौरात को मनसूख करने आया हूं। अब ये मसीह खुदावन ने ये बातें क्यों कही? कोई रीजन होगा ना कि मसीह खुदावन ने ये जुमले बोले कि ये ना समझो। किसको वो बता रहा है जी? ये किसको वो मुखातिब है? ये हमको मुखातिब है, ये वो हमसे मुखातिब है, ये हर वो शख्स से मुखातिब है जो उस पर ईमान लेके आएगा। ये वो हर शख्स से मुखातिब है जो इस कलाम खुदा को खोलता है और उसे पढ़ता है। और वो इसलिए मुखातिब है कि उस वक्त जो फकी और फरीसी थे उन्होंने कलाम खुदा को अपनी रवायतों से जो है वो सख्त किया था। मसीह खुदावंद यहां पे तीन जौन सी हैं बुनियादी बातें जो है उनकी अनाउंसमेंट करता है, और उन तीनों को हम सीखेंगे इसके अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोग जौन से ना इस आयत को एक तो समझ नहीं पाते, और दूसरा इसका जो तर्जमा करते हैं वो तर्जमा अपनी कलाम सुनाने वाले की मर्जी के मुताबिक या अपनी समझ के मुताबिक जो उनसे वो करते हैं। अब हम इसको सीखेंगे, इस तीन चीजों को। वो कह रहा है कि मैं इसे मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। अब इसके अलावा वो क्या बताता है? हम फिर से चलते हैं मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं। ये ना समझो मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा। वो अब उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, अपनी बात को अब वजाहत उसकी पेश कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ 17वीं आयत को जो है अव्वल तो कोट नहीं करते, और अगर उन्हें मजबूरन इसे कोट करना पड़ जाए तो 17वीं आयत के बाद 18वीं आयत को कोट नहीं करते। और वो इसलिए कोट नहीं करते क्योंकि 18वीं आयत उसकी एक्सप्लेनेटरी आयत है। वो अब बता रहा है कि मैं मनसूख करने नहीं आया, और वो कह रहा है कि ये कब तक जो है मनसूख नहीं होगा। जो कुछ हुक्म दे दिए गए, जो तौरात में आ गया, जो नबियों ने बता दिया, वो कब तक मनसूख नहीं होगा? जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएंगे। और आसमान और जमीन टलेंगे कब? जब वो अदालत होगी। तो जब तक ये दुनिया कायम है
मैं चाहे कुछ भी कहूं, आपका कलाम सुनाने वाला चाहे कुछ भी कहे, आपकी अपनी समझ जौन सी है वो चाहे कुछ भी कहे, अगर मेरा खुदा मसीह है, अगर मेरा ईमान इस किताब पर है, तो ये किताब मुझे बता रही है कि यहां से एक चीज भी जो है वो नहीं हटाई जाएगी, मनसूख नहीं की जाएगी, जब तक आसमान और जमीन नहीं टलेंगे। अब यहां पे जो चीज इंटरेस्टिंग है, जो हम 17वीं आयत में देखते हैं, इसकी इंग्लिश को जब हम देखें तो 17वीं आयत की इंग्लिश जौन सी है वो हमें यूं बताती है, थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट्स। दो चीजें वो बता रहा है, किनको नहीं मैं मनसूख करने आया, लॉ को और प्रॉफिट को। किनको मनसूख करने नहीं आया में हम पढ़े, नबियों की किताबों को या तौरात को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तौरात को ट्रांसलेट किया गया लॉ में और नबियों की किताबों को ट्रांसलेट किया गया प्रॉफिट्स में। तो लॉ जो उनसे है कलाम मुकद्दस के अंदर तौरा कहलाता है, फर्स्ट 5 बुक ऑफ द मोसेस। ठीक है, और द प्रॉफिट्स जो उनसे है ये वो कलाम का हिस्सा है जो गाहे बगाहे खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक उसके बंदों ने तहरीर किया। उसने इस आयत के अंदर बड़ी वजाहत से बता दिया कि एक, इसलिए वो 18वीं आयत में कहता है कि एक नुक्ता या एक शोशा भी। ये शोशे की इंग्लिश क्या है? जब आप इसको पढ़ते हैं शोशे की जो उनसे इसमें आप देखें तो वो कहता है वन जॉट और वन टाइटल, वन जॉट और वन टाइटल। अब जो कलाम सुनाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि देखें जी, मसीह खुदावंद ये कह रहा है कि मैं मनसूख करने नहीं आया बल्कि उन्हें पूरा करने आया, और इसलिए उसने पूरा कर दिया है कुर्बानी देकर। वो अपनी समझ के मुताबिक पूरा करने को क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं जी कि उसने कुर्बान सलीब पर चढ़कर तमाम चीजें पूरी कर दी हैं। लेकिन 18वीं आयत को वो भूल जाते हैं जहां पे मसीह खुदावंद वजाहत कर रहा है। 17वीं आयत को तो वो बयान कर देते हैं लेकिन 18वीं आयत नहीं बयान करते। जब उनसे सवाल किया जाता है कि अच्छा आप कहते हैं पूरी हो गई है, तो मसीह खुदावंद कह रहा है कि ये उस वक्त तक मनसूख नहीं होंगी जब तक आसमान और जमीन नहीं टल जाएंगे। तो इसकी क्या वजाहत है? और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी कलीसिया कलाम से दूर है, उनके पास वक्त नहीं है खुदा के लिए, वो कलाम में खुदा को आकर ओपन ही नहीं करते। शोहर बीवी को बताता है, बीवी बच्चे को बता देती है, बच्चा मां को बता देता है, बच्चा बाप को बता देता है, और सारे सुनी सुनाई बातों पे ईमान ले आते हैं। यहां पे जो फुलफिल जिस यूनानी जुबान से तर्जमा किया गया है, जो वर्ड है वो प्लेरो वर्ड है, यूनानी लफ्ज, जो फुलफिलमेंट जिसकी तर्जमा इंग्लिश में किया गया मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में, और जिसको उर्दू के अंदर पूरा करने का कहा गया। अब
मसीह खुदावन जौन सा है, आपने जो अभी सवाल किया था कि उसने जौन सा है उसके ये बताने की जरूरत क्यों आई कि मैं उसे पूरा करने आया हूं, और उसने कैसे जौन सा है इसको पूरा किया। मसीह खुदावन जौन सा है जब वो आता है तो ये बता रहा है कि मैं मनसूख करने नहीं आया जो तौरा है, मैं मनसूख करने नहीं आया नबियों की किताबों को, बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। अब वो पूरा कैसे कर रहा है, वो उसके स्पिरिचुअल इंटेंट को जौन सा बयान करता है। और वो कैसे स्पिरिचुअल इंटेंट को बयान करता है, उसने एक दफा नहीं 12 दफा स्पिरिचुअल इंटेंट को बयान किया। हुक्म है तू जिना ना करना। अब फरीसी जौन से हैं जो कि शरा के मौलम हैं, शरा के उस्ताद हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके इंटरप्रेटर्स हैं, जो कि सिखाने वाले हैं, वो उसके फिजिकल एस्पेक्ट लेते हैं कि जब तक कोई शख्स जो है फिजिकली जौन सा है एडल्ट्री कमिट नहीं करता, तब तक ये हुक्म उसके ऊपर लागू नहीं होता। मसीह खुदावन जो है वो आता है और इस हुक्म की स्पिरिचुअल इंटेंट को बयान करता है। वो कहता है कि जिस किसी ने बुरी निगाह से किसी को देखा या अपने दिल में उसका ख्याल किया, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो जिना कर चुका। वो बयान कर रहा है कि मेरा ये हुक्म देने का मकसद ये था कि सिर्फ तुम जब तक फिजिकली जो उनसे कमिट ना कर लो, मेरे हुक्म देने का मतलब था तुम ख्यालों में भी इस चीज को, क्योंकि जब आपके दिल के अंदर कोई चीज आएगी तो वही चीज जौन सी आगे एक्शन में जौन सी है मुंतकिल होगी। और ये हम जौन से है मसीह खुदावंद के आने की पेशन गोई कि वो उसने आके इसके स्पिरिचुअल इंटेंट को क्यों पूरा करना था, वो हम यशाया नबी के सहीफा उसके 42वें बाब और उसकी 21वीं आयत में देखते हैं। यशाया नबी का सहीफा उसका 42वां बाब और उसकी 21वीं आयत। खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की शाहिद खातिर शरीयत को बुजुर्गी दे और इसे काबिल ताजीम बनाए। खुदावंद को यह पसंद आया और इसलिए मसीह आता है और आके वो उसके स्पिरिचुअल इंटेंट को पूरा करता है। वो आपको अब आके सिखा रहा है, वो ग्लोरीफाई कर रहा है। हुक्म है तो खून ना करना, वो उसे ग्लोरीफाई करता है कि खून ना करने से मुराद क्या है। खून ना करने का हुक्म उस वक्त पे लागू नहीं सिर्फ होगा जब तू वाकितन तौर पर लिटरली जौन से है किसी को हलाक कर देगा, बल्कि लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तू क्या करे, अपने भाई से तकरार भी करे, अगर उससे गुस्से भी हो, क्योंकि यहां से जौन सा है उसके अंदर लड़ाई जन्म लेगी और लड़ाई जन्म लेने के नतीजे में उससे यह हुक्म टूटेगा। मसीह खुदावन परफेक्ट एग्जाम्पल, जो दुनिया में वाहिद हस्ती जो अपने हुक्मों पर अमल कर कर दिखाती है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा शख्स बनाए आलम से लेकर आदम से लेकर आज तक, और जब तक अदालत नहीं आएगी उस वक्त तक एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो उसके हुक्मों को मुकम्मल तौर पर अमल
कर पाएगा या कर सका होगा। बल्कि यूं कहेगा कोई नबी शख्स तो बहुत आम जी है, नबी हाँ जी, कोई भी शख्स जिसमें अंबिया कराम सब जी वही जी, ऊपर है हमसे। लेकिन वो जो सा है वो आपको अमल कर कर बताता है। तो ये वो फुलफिलमेंट है जो वो कहता है कि मैं उसे पूरा करने आया हूं। मैं उस हुक्म को जो मैंने बनाए आलम से तुम्हें दिया है, आज मैं उसको तुम्हें ग्लोरीफाई करने आया हूं। आज मैं तुम्हें उसको बताने आया हूं कि मेरे हुक्मों का मकसद क्या है। उसका हुक्म सिर्फ जो से हमारे लिए कुर्बानी देना नहीं था, जो कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि मसीह खुदावंद आया हमारे लिए कुर्बानी देने आया है। अगर वो सिर्फ कुर्बानी देने आया था तो 3.5 साल क्या करता रहा? अगर उसका मकसद सिर्फ हमारे गुनाहों की कुर्बानी ही देना था शुरू में देके चलिए, तो पहले दिन ही जो सा है वो फिर 3.5 साल जो है क्यों ग्लोरीफाई करता रहा कलाम को? ये वो उसका मकसद था जिसमें उसने कहा कि मैं उसकी तकमील के लिए आया हूं। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि हुक्मों को किस तरीके से आप पूरा करेंगे, हाउ टू फुलफिल दोज कमांडमेंट्स। अब इसके अंदर एक और चीज जो सी है हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तुरेद से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। एक भी नुक्ता भी जो है वो मनसूख नहीं किया जा सकता जब तक आसमान और जमीन नहीं टल जाएंगे, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, जब तक वो जो मकसद उसका बादशाहत कायम करना है, जिसमें उससे अपने ईमानदार पाकीज़ा लोगों को अपनी हजूरी में रखना है, जब तक वो पूरा ना हो जाए तौरेत जौन सी है वो मनसूख नहीं की जाएगी। तौरेत मनसूख की जाएगी जब आप खुदा की हजूरी में होंगे, तब आपको तौरेत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप पाक होंगे, आपसे गुनाह सरजद नहीं होगा। तौरेत जौन सी है, जो शरीयत है, वो आपको गुनाह की पहचान के लिए दी गई है। अगर शरीयत ना होती तो मैं गुनाह को ना पहचान सकता। जब तक मसीह खुदावन बड़े वजाहत से बता रहा है। अब यहां पे जो 18th आयत में जो फुलफिल वर्ड यूज होता है, एक 17th में फुलफिल वर्ड यूज हो रहा है और अब 18th में एक फुलफिल वर्ड यूज हो रहा है। तो ये दोनों फुलफिल वर्ड जो उनसे हैं, ये दो डिफरेंट जो उनसे हैं ग्रीक वर्ड यूज हुए हैं। ये एक ही वर्ड, इंग्लिश में तो एक ही ट्रांसलेट हो गया, उर्दू में भी एक ही वर्ड आ गया, लेकिन जो ओरिजिनल जिस यूनानी जबान में लिखी गई वहां पे ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। पहले 17वीं आयत में प्लेरो वर्ड यूज होता है जो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है टू फिल, और यहां पे जो सा जो वर्ड यूज होता है 18वीं आयत में, वो वर्ड यूज होता है गिनोम ही। अगर मैं क्योंकि ग्रीक नहीं हूं तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो उसके ऊपर तनकीद की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सीखने की जरूरत है। जो वर्ड यहां पे यूज हो रहा है 18वीं आयत में, वो वर्ड यूज हो रहा है घने, गिनोम ही। अगर मैं क्योंकि ग्रीक नहीं हूं तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो उसके ऊपर तनकीद की जरूरत है। लेकिन उसको सीखने की जरूरत है। जो वर्ड यहां पे यूज हो रहा है 18वीं आयत में, वो वर्ड यूज हो रहा है
GHIN, वेन नोम ही, जिसका मतलब है टू कम इन टू एग्जिस्टेंस। पहला है टू फिल, वो उसको क्या कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है हुक्मों को, और ये 3.5 साल वो करता है। सिर्फ वो कुर्बानी देने नहीं आया, और यहां पे जो 18वीं आयत में इस्तेमाल होता है, इसलिए वो कह रहा है कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, until everything is been completed, until everything is to be made, to be done, to be finished, to come into existence. हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें सिखाता है अपने कलाम के वसीले से, ताकि हम उसके सिखाए हुए असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को जो है वो बसर कर सकें। हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि कलाम सुनाने वाला क्या सिखाना चाहता है, हमारी अपनी समझ जो सी हमें क्या सिखा रही है। हमें इससे गर्ज होनी चाहिए, और सिर्फ इससे गर्ज होनी चाहिए कि खुदा का कलाम जौन सा है वो हमें क्या बता रहा है। और ये हमें उसी वक्त समझ आएगी जब हम खुदा के कलाम को खोलेंगे और पढ़ेंगे और वक्त देंगे और उसे खटखटाएंगे। वो कहता है दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किस दरवाजे के मुतालिक कह रहा है? वो आपके घर का दरवाजा नहीं कह रहा, वो इस कलाम का दरवाजा कह रहा है। इसे खटखटाएंगे, इसे वक्त देंगे तो ये आपके लिए खोल देगा अपने भेद। तीसरी बात जो 19वीं आयत में वो बयान करता है, और ये और मजीद जौन सी है, 17वीं आयत में आपने देखा कि उसने कहा कि मैं तौरेत या नबियों के किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि उन्हें